नमस्ते। चलिए आज भारत के नक्शे पर एक फटाफट और मजेदार सफर पर निकलते हैं। इस सफर में हम देखेंगे भारत के सारे राज्य और उनकी राजधानियां, वो भी एक नए और एकदम आसान तरीके से। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम याद हैं? थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? पर चिंता की कोई बात नहीं। ये सफर खत्म होते होते ये सारे नाम उंगलियों पर होंगे, ये पक्का है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। और हाँ, ये कोई बोरिंग सी लिस्ट नहीं होने वाली, इसे एक असली यात्रा की तरह महसूस करेंगे। और हमारा पहला पड़ाव, शानदार उत्तर भारत। तो हम आ गए हैं उत्तर भारत में। देखिए, एक तरफ है पहाड़ों से घिरा हिमाचल प्रदेश, इसकी खूबसूरत राजधानी है शिमला। फिर आता है शाही राजस्थान और इसकी राजधानी गुलाबी शहर जयपुर। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, चंडीगढ़। ये शहर सिर्फ पंजाब की ही नहीं बल्कि हरियाणा की भी राजधानी है। मतलब एक शहर, दो राजधानियां। है ना ये अनोखी बात? चलिए अब थोड़ा पूरब और मध्य भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, बिहार की ऐतिहासिक राजधानी पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र भी कहते थे। फिर है झीलों का शहर भोपाल, जो मध्य प्रदेश का दिल माना जाता है। और हाँ, कला और संस्कृति का गढ़ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को कैसे भूल सकते हैं। हर शहर की अपनी एक अलग ही कहानी है। ओके, तो अब रुख करते हैं भारत के पश्चिमी और दक्षिणी तटों की ओर। सही मायनों में कहें तो यहाँ देश की आर्थिक धड़कन बसती है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहते हैं, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, जो है भारत की सिलिकॉन वैली। अच्छा, इसी लिस्ट में एक नया नाम भी दिख रहा है, अमरावती। ये आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है। इसके बारे में हम आगे और भी जानेंगे। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी यात्रा के शायद सबसे खूबसूरत हिस्से में, पूर्वोत्तर भारत। इसे सेवन सिस्टर्स और उनके एक भाई सिक्किम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की हर राजधानी, चाहे इम्फाल हो, आइजोल हो या फिर कोहिमा, हर जगह की अपनी एक अनोखी संस्कृति और दिल को छू लेने वाले नज़ारे हैं। सच में ये भारत का एक छिपा हुआ खजाना है। तो राज्यों का सफर तो हो गया पूरा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, यानी यूनियन टेरिटरीज की। ये वो इलाके हैं जिन पर सीधा केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है और इनका अपना एक अलग ही स्टेटस है। चलिए इस लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। ये हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश। एक तरफ है देश का दिल, दिल्ली, तो दूसरी तरफ समंदर में बसे अंडमान और निकोबार जैसे खूबसूरत द्वीप। और हाँ, यहाँ जम्मू और कश्मीर का केस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अंदाजा लगा सकते हैं क्यों? अरे क्योंकि इसकी एक नहीं बल्कि दो राजधानियां हैं। हाँ, तो ये है वो अनोखी बात। जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। गर्मियों में जब मौसम बढ़िया होता है तो राजधानी होती है श्रीनगर, और जब सर्दियों में कड़ाके की ठंड और बर्फबारी होती है तो सारा कामकाज शिफ्ट हो जाता है जम्मू में। मतलब मौसम को देखते हुए ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, तो पूरा नक्शा तो हमने घूम लिया। अब जरा कुछ ऐसी खास बातों पर ध्यान देते हैं जिनमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। ये जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत काम की है। इसको एक पहेली की तरह लेते हैं। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अच्छा, हरियाणा की राजधानी? वो भी चंडीगढ़। और खुद चंडीगढ़ क्या है? वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब एक शहर और 3 रोल। ये बात जरूर याद रखने वाली है। अब आते हैं एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट पर, अमरावती। देखिए, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो जाहिर है आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी चाहिए थी, और वही नई राजधानी बनी है अमरावती। क्योंकि एक नया डेवलपमेंट है, इसलिए ये सवाल एग्जाम्स में खूब पूछा जाता है। तो सवाल उठता है, अगर अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है तो फिर हैदराबाद का क्या हुआ? इसे एकदम साफ साफ याद रखना है। हैदराबाद अब तेलंगाना की राजधानी है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थी हमारी भारत के राज्यों और राजधानियों की एक छोटी सी यात्रा। लेकिन एक बात तो है, नक्शे कभी भी हमेशा के लिए एक जैसे नहीं रहते। समय और ज़रूरतों के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है कि आज से मान लीजिए 50 साल बाद भारत का नक्शा कैसा दिखेगा। क्या कुछ नए राज्य बन चुके होंगे? क्या राजधानियां बदल जाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।